इंदौर शहर में एक पुराना और खंडहर नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया घर के नाम से जानते थे। यह घर शहर के एक शांत इलाके में स्थित था, जहां पेड़ पौधों की घनी छांव थी। शुरुआत में यह घर एक भव्य हवेली हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यह खंडहर बन चुका था। इसके बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से कुछ तो बहुत डरावनी थीं। कई लोग कहते थे कि इस घर में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की चीखें या फिर भारी कदमों की आवाजें। कुछ लोग यह भी कहते थे कि यहां रात को एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला दिखाई देती थी, जिसका चेहरा छिपा हुआ होता था। उस महिला की कहानी बहुत ही विचित्र थी। कहते थे कि वह महिला पहले इस घर में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसके परिवार की मौत हो गई। उसके बाद से ही वह घर सुनसान और डरावना हो गया। एक दिन कुछ साहसी युवक और युवतियों का एक समूह इस घर में जाने का निर्णय लिया। वे सभी दोस्त थे और उनकी टोली का मकसद था कि वे इस घर की सच्चाई को जानें। उन्होंने पहले तो इंदौर के स्थानीय लोगों से इस घर के बारे में सुनी गई कहानियां सुनी। स्थानीय लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे उस घर से दूर रहें, क्योंकि वहां जाने से कभी किसी की भलाई नहीं हुई। लेकिन युवा समूह ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और एक शाम उन्होंने इस घर का रुख किया। घर के अंदर घुसते ही उनकी घबराहट बढ़ गई। अंदर का माहौल बहुत ही सन्नाटे से भरा हुआ था। हवा के झोंके से खिड़कियां खुल रही थीं और दीवारों पर पुराने चित्र बिखरे हुए थे। जैसे ही वे घर के अंदर और गहरे गए, अचानक एक कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज आई। सभी लोग डर के मारे सहम गए, लेकिन उनमें से एक साहसी लड़का नामक रोहन था, जिसने बाकी सबको हिम्मत दी और आगे बढ़ने का फैसला किया। रोहन और उसके दोस्तों ने उस कमरे में प्रवेश किया। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि एक पुरानी दीवार पर एक चित्र रखा था, जिसमें वही सफेद साड़ी पहने महिला का चेहरा था। चित्र को देखने पर जैसे ही वे पीछे मुड़े, उन्हें एहसास हुआ कि दरवाजे की आड़ में कोई था। अचानक एक महिला का रूप सामने आया। वह सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से ढंका हुआ था। उसके सामने आते ही सारा माहौल जैसे ठहर सा गया। महिला ने अचानक एक भयावह आवाज में कहा, तुम लोग क्यों आए हो यहां? उसके शब्दों में दर्द और क्रोध था। सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। रोहन ने साहसिकता दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है? महिला की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। उसने कहा, यह घर मेरा था और मैं यहां अपने परिवार के साथ खुश थी, लेकिन एक दिन कुछ अपराधियों ने हमारे परिवार को मार डाला। मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकी, क्योंकि मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। मैं इस घर में भटक रही हूं, क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने की कोई उम्मीद नहीं रही। महिला की बातों से उनके दिलों में सहानुभूति पैदा हुई और रोहन ने उसे बताया कि अब वह शांति पा सकती है। कुछ समय के लिए महिला चुप रही और फिर वह अचानक गायब हो गई। उसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। आवाजें बंद हो गईं और घर का वातावरण शांत हो गया। उस रात के बाद उस घर को फिर से कोई भूतिया घटना नहीं घटी। लोग कहते थे कि महिला की आत्मा अब शांति पा चुकी थी और इस घर से उसका भूत हटा चुका था। इंदौर का यह भूतिया घर अब एक सामान्य घर बन चुका था और जो लोग वहां पहले नहीं जाते थे, वे अब सहज रूप से वहां गुजरने लगे। यह घटना यह साबित करती है कि कभी-कभी हमें अतीत की तकलीफों को समझकर और सहानुभूति दिखाकर किसी की आत्मा को शांति दे सकते हैं।